गेल इंडिया लिमिटेड ने 3000 करोड़ रुपए की लागत से कोच्चि से मंगलुरु तक 450 किलोमीटर लंबे नेचुरल गैस पाइपलाइन का निर्माण किया है। इस पाइपलाइन की जो गैस ट्रांसपोर्टेशन क्षमता है वह है 12 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे। पाइपलाइन की सहायता से आम लोगों के घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी की आपूर्ति सस्ती दरों में की जाएगी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस स्वच्छ ईंधन का स्रोत है। कोयला, पेट्रोल और डीजल के स्थान पर इसके उपभोग से वायु प्रदूषण में कमी आएगी और वायु की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। तो आइए जानते हैं 450 किलोमीटर लंबे कोच्चि मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन और इसके फायदे के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई नॉलेज टाइम में। दोस्तों, यदि आप सभी यह चाहते हैं कि इसी तरह हम आपके लिए तथ्यात्मक, जानकारीपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहें तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए घंटी की बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो दोस्तों, गेल इंडिया लिमिटेड ने 450 किलोमीटर लंबे कोच्चि मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन का निर्माण किया है। गेल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो यह एक इंडियन पब्लिक सेक्टर नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और इसकी स्थापना अगस्त 1984 में की गई थी। इसको गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। यह मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत काम करता है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 2013 में भारत सरकार द्वारा इसे महारत्न स्टेटस प्रदान किया गया। इसके अलावा केवल 8 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ही हैं जिनको यह स्टेटस प्राप्त है। गेल इंडिया लिमिटेड विभिन्न क्षेत्रों में बिजनेस करता है, जैसे कि नेचुरल गैस, लिक्विड हाइड्रोकार्बन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ट्रांसमिशन, पेट्रोकेमिकल्स, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, गेल टेल एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो यह थी ब्रीफ जानकारी अबाउट गेल इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन के बारे में। तो देखिए, इस पाइपलाइन को बनाने का काम काफी लंबे से किया जा रहा था, लेकिन कुछ इश्यूज के कारण इस प्रोजेक्ट को बनाने में देरी हुई। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या उभर कर सामने आई वह था लैंड एक्विजिशन। इसके अलावा पब्लिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी एक इशू था और नेचुरल चैलेंजेस भी इस प्रोजेक्ट को डिले किए। इस गैस पाइपलाइन को 2009 में लॉन्च किया गया था, लेकिन कई सारी अड़चनों के बाद इस पर 2013 में काम शुरू हुआ। तो देखिए, केरल के कोच्चि में लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी रीगैसिफिकेशन टर्मिनल स्थित है। इस टर्मिनल से कर्नाटक से मंगलुरु तक नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए गैस पाइपलाइन बिछाया गया है। अब ये जो गैस पाइपलाइन है, यह कोच्चि टर्मिनल से एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिले से होते हुए मंगलुरु तक पहुंचाया गया है। इंजीनियरिंग की दृष्टि से देखा जाए तो इस पाइपलाइन को बिछाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि इस पाइपलाइन का जो रूट निर्धारित किया गया था वह समुद्र का कोस्टल एरिया है। यहाँ पर बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां हैं, जिसके वजह से इस रूट से पाइपलाइन को लगभग 100 से अधिक जगहों पर वाटर बॉडीज को क्रॉस करना था। इस चुनौतीपूर्ण कार्य को करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रेनिंग मेथड। इस पाइपलाइन की सहायता से मंगलुरु और उन जिलों जहां से होकर यह गुजरती है वहां के आम लोगों के घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी की आपूर्ति की जाएगी। चूंकि प्राकृतिक गैस एक स्वच्छ ईंधन है और यह पर्यावरण के अनुकूल है, इसके उपयोग से वायु प्रदूषण में कमी आएगी और वायु की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री के वन नेशन वन ग्रिड के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता में कमी आएगी और क्लीनर फ्यूल पर अपनी निर्भरता को बढ़ा सकते हैं। इससे पर्यावरण को भी यह फायदा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।